नमस्कार साथियों। राज्य छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 की अगली कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 3 से लेकर के क्लास 12वीं तक के विद्यार्थियों का स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल में एनपीसीआई से आधार सीडिंग की जांच कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको जो स्कूल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर पे जा करके हमको अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाएगा पंजीयन नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्र वृत्ति। यहाँ पे देखिए हमको टैब दिखाई पड़ जाता है कि विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच करे। तो हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके पहले देखिए, जिन विद्यार्थियों का हमने खाद्य विभाग से ई केवाईसी की जांच करने के बाद उनको सत्यापित करने के बाद ई केवाईसी कंप्लीट कर लिया है, उन्हीं विद्यार्थी की हम आधार सीडिंग की जांच कर पाएंगे। तो आधार सीडिंग की जांच करने के पहले सभी विद्यार्थियों का खाद्य विभाग से ई केवाईसी की जांच करने के बाद उनको सत्यापित करना है, और सत्यापित करने के बाद ई केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही हमको इस स्टेप में आना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमको शैक्षणिक वर्ष, विकासखंड का नाम, विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या, कुल आधार सीडिंग विद्यार्थियों की संख्या और कुल आधार सीडिंग लंबित विद्यार्थियों की संख्या अभी हमको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको विद्यार्थी की पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे ई केवाईसी की स्थिति में हमको दिखाई पड़ रहा है कि ई केवाईसी सक्सेस, और साथ ही यहाँ पे हमको विद्यार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार सीडिंग चेक करे के नीचे में हमको आधार सीडिंग चेक करे दिखाई पड़ रहा है। अभी हमारा ये इनेबल है। और उसके बाद यहाँ पे हमको आधार सीडिंग की स्थिति में आधार सीडिंग अभी पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने आधार सीडिंग चेक नहीं किया है। तो विद्यार्थी का आधार सीडिंग की चेक करने के लिए हमको ये आधार सीडिंग चेक करे के नीचे में जो दिखाई पड़ रहा है आधार सीडिंग चेक करे, हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने इस विद्यार्थी का आधार सीडिंग जैसे ही चेक कर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमको आ गया कि आधार सीडिंग असफल। और यहाँ पे देखिए हमको स्टेटस में दिखाई पड़ रहा है स्टेटस फेल्ड, और यहाँ पे हमको रीजन दिखाई पड़ता है कि आधार नॉट फाउंड। इसका मतलब यह है कि संबंधित विद्यार्थी का अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है, और यदि होगा भी तो वह हमारा क्या है, डिसेबल होगा, इनेबल नहीं है। तो यह जो चीजें है संबंधित विद्यार्थी को संबंधित जहाँ पे उनका खाता खुला हुआ है उस बैंक में जाकर के अपना आधार सीडिंग कंप्लीट कराना होगा। और एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे संबंधित विद्यार्थी का ही अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। चलिए यहाँ से हम एक और विद्यार्थी का ये आधार सीडिंग चेक करें पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर भी हमको मैसेज शो होता है कि आधार सीडिंग असफल, यानी कि संबंधित विद्यार्थी का जो है बैंक अकाउंट आधार सीडिंग नहीं हुआ है। फिर हमने यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद फिर से हमको देखिए यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा कि आधार सीडिंग असफल। ये देखिए यहाँ पर भी हमको आधार सीडिंग की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है कि स्टेटस फेल्ड है। इसका रीजन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आधार नहीं मिला, आधार नॉट फाउंड। और जिस विद्यार्थी का हम आधार सीडिंग चेक करेंगे और उसका सफल हो जाएगा तो यहाँ पे हमको स्टेटस में सक्सेस हो। जिन विद्यार्थी का आधार सीडिंग चेक करे पे हम क्लिक करेंगे और उसका सफल हो जाएगा तो स्टेटस हमको सफल दिखाई पड़ जाएगा, और यहाँ स्टेटस में हमको सक्सेस दिखाई पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे हमको बैंक का नाम दिखाई पड़ जाएगा, और साथ ही हमको अपडेट डेट भी दिखाई पड़ जाएगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से हम आसानी से विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग की स्थिति जांच कर पाएंगे। सफल होने के बाद ही हम उस विद्यार्थी का नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप